हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंटली पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, करंटली फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, सब जानेंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा शांत होकर देखिएगा रीडिंग को। माइंडसेट थोड़ा सा फोकस में रखिएगा अपने पर्सन की तरफ। ब्लॉसम की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन हो सकता है ये, और कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रिश्ते में आ रही है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग अलोन, person on your mind. Okay, share the love, dream coming true, see the truth, refusing to see है bottom of the deck. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को इस समय कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस समय इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसके पास ना आप रहे ना थर्ड पर्सन रहे, ना इनका जो सोसाइटी ये गाते थे, ना जो इनको अपनी इमेज पे घमंड था, अपने पैसे पे घमंड था, ना वो रहा। तो जैसे कहते हैं ना कि ना घर के ना घाट के, ऐसे हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, देखते हैं। पहला कार्ड मुझे ऐसा एक फीलिंग दे रहा है कि ना ये आपके रहे ना किसी और के रहे। इनकी लाइफ में, आई एम सो सॉरी मैं जो वर्ड यूज़ करने वाली हूँ, इनकी लाइफ में ये धक्के खा रहे हैं। सी द हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट की जो एनर्जी है ना, दैट इज कि ये बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को कि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी लाइफ में आपके बिना सब कुछ ठीक नहीं है, इनकी लाइफ में कर्मा हिट कर रहा है, इनकी लाइफ में ये अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, इनके ये दर दर भटक रहे हैं, ये धक्के खा रहे हैं, ये सब छुपाना चाह रहे हैं, सब कुछ छुपाना चाह रहे हैं। द हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि इन्हें इंट्यूटिवली ये पता है कि ये लाइफ में अगर सब कुछ है ना इनके पास, तब भी ये कहीं ना कहीं अकेले हैं क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो। ये तब भी कहीं ना कहीं अधूरे हैं क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो। इनकी इंट्यूशन इन्हें बताती है। द हाई प्रीस्ट सीक्रेट्स को भी रिवील करता है। लेट मी चेक। आपके पर्सन के लिए ये बहुत, मतलब मानना या ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि मुझे अकेलापन फील हो रहा है इस इंसान के बिना, वो बहुत बड़ी बात है उस इंसान के लिए। क्योंकि मुझे पेंटिकल की एनर्जी नज़र आई जो कि बहुत प्रैक्टिकल साइड होती है, बट प्रीस्टेस जो है इमोशनल साइड है। इस इंसान को इमोशनली आपके बिना अकेला फील हो रहा है, और वो चीज़ के लिए बड़ी बहुत, मतलब कहते हैं ना, शॉकिंग है कि ये कैसे, मतलब मुझे ऐसा कैसे फील होने लग गया किसी के लिए, इतना कैसे मैं किसी से अटैचमेंट में आ रहा हूँ या आ रही हूँ। देखो है ना, पावर।
आ रही है ना उसको ये चीज़ कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मैं तो इतना कंट्रोलिंग हूँ, मैं तो इतनी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता हूँ, मैनिपुलेट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपने आप को चलाने वाला इंसान, मैं तो इतना मेडिटेशन करने वाला इंसान, मन को पूरे तरीके से मैंने कंट्रोल कर रखा है। पर इस इंसान के ऊपर मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा है, या इस इंसान के ऊपर मेरा अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं चल पा रहा है ही नहीं उनको। उनको पैसे के अलावा, फ्रीडम के अलावा और कंट्रोल के अलावा उन्हें कोई चौथी चीज़ चाहिए ही नहीं थी। बट पैसा भी है, रेपुटेशन भी है, चीज़ों पर कंट्रोल भी है, सिर्फ आपके बिना अकेले रहने में उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो आपके साथ ना रहना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, और ये चीज़ उसको भी शॉक कर रही है इंसान को। ठीक है, कि इतना क्या आपकी चीज, आपकी ही बातों का या आपकी ही मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है आपको, इस इंसान के माइंड में इतना कन्फ्लिक्टेड क्यों है इस इंसान का माइंड सिर्फ आपके लिए। ये बहुत जल्दी डिटैचमेंट में आने वाला इंसान है, ये आने वाली इंसान है, बहुत जल्दी डिटैच हो जाता है, ये हो जाती है, बट ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा है। क्या है ऐसा? तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये पता लगा है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और थैंक यू सो मच, एंजल ने मुझे एक हिंट भी दिया ये बात कहते टाइम कि मुझे 555 नज़र आया, जो कि इस इंसान को यूनिवर्स ने कम्युनिकेट किया है। या देखो, कम्युनिकेशन यूनिवर्स का तो कम्युनिकेशन ऐसी ही होती है, इंट्यूटिवली, तो वो इंट्यूशन यहाँ पर मैं पहले ही बता रही हूँ। तो इस इंसान को सी अगेन नंबर 5, कल की रीडिंग में भी नंबर 5 आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने स्टार्टिंग में अभी जब शफलिंग करी थी तब भी मैंने कहा था कार्मिक साइकिल बीच में आ रही है, या कार्मिक लोग आ रहे हैं, या आप लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं। अगेन नंबर 5 और मुझे 555 नज़र आया ये बात बोलते वक्त कि इस इंसान को आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है, और वो चीज़ इस इंसान को बहुत अच्छे से लर्न कराई गई है बाय यूनिवर्स। इस इंसान ने कभी भी किसी भी चीज़ को अपने से ऊपर इम्पोर्टेंस दी नहीं है। ठीक है, शेयर द लव कार्ड से ना मुझे कम्युनिटी का फील आ रहा है। कम्युनिटी, देखते हैं क्या है ये मुझे। मुझे कम्युनिटी सुनाई दे रहा है इस कार्ड को देखते। डेविल, डर, आपकी तरफ आना, आपको ऐसा कहना कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए मेरा परिवार ज़रूरी है, मेरे लिए मेरी इज्जत ज़रूरी है, मेरे लिए मेरा सोसाइटी ज़रूरी है, मेरे लिए मेरा पैसा ज़रूरी है। और उसके बाद ये कहना कि आज तू मेरे लिए ज़रूरी है, आज आप मेरे लिए ज़रूरी हैं, तो वो चीज़ तो फिर सामने वाले इंसान के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना कि यार तू तो बड़ा पलटू इंसान है, आज कल तू ये कह रहा था, आज तू ये कह रहा है ना। आती है ना ईगो पे बात। आज हम किसी को कहें यार मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, दफ़ा हो यहाँ से, मैं तुम्हारी जॉब नहीं करूँगा, और कल मुझे वहीं जाना पड़ जाए जॉब करने के लिए, कितनी ईगो आती है बीच में, आती है ना। ये वो है, लोग क्या कहेंगे, जाने का मन है, बात करने का मन है, लोग क्या कहेंगे। इस कंफर्ट जोन से अगर मैं निकला, इस घमंड के कंफर्ट जोन से मैं निकला, तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है। दूसरा, इस इंसान को आपकी तरफ आना है, कनेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, और वो बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना कोई स्पेल कर रहे हो इन पे। इन्हें अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ इतना पुल फील हो रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है आप कोई रिचुअल, कोई स्पेल आप करते हो, क्योंकि इस इंसान को ऐसा तो अटैचमेंट किसी से फील ही नहीं हुआ आज तक। तो आपने कुछ किया है, यू आर जादूगर। कौन कौन क्या कर रहा है वो उन्हें पता ही होगा, कोई ना कोई रिचुअल तो आप कर ही रहे हो। बट वो बात कह रही हूँ ना मैं कि इतना कैसे कंट्रोल में मैं किसी की यादों में जा रहा हूँ, या किसी की यादों में मैं इतना कैसे कंट्रोल, या इतना ज़्यादा क्यों मैं सोच रही हूँ किसी के बारे में। इसलिए ये चीज़ सोची जा रही है आपके पर्सन की तरफ से, द डेविल यूनिवर्स। और ये इस इंसान को मतलब इस इंसान के लिए ये शॉकिंग है कि मुझे मेरे देखो, एक हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि उसी इंसान की तरफ हमारा दिमाग जाता है, हमारे पैर उसी की तरफ चलने लग जाते हैं, हमारी एनर्जी पूरी उसी की तरफ ड्रेन हो जाती है, हम सारे काम छोड़कर उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वैसे गाने सुनना शुरू कर देते हैं, उस इंसान को लोगों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये वो हो रहा है उसके साथ। तो उसको लग रहा है ऐसे कैसे हो रहा है ये सब कुछ।
बट आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो क्वीन ऑफ कप्स क्या है, क्वीन ऑफ कप्स है इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस। वो आपके इमोशंस जो जिनसे वो जुड़े थे, जिनके साथ उन्होंने समय स्पेंड किया था, आपके साथ नहीं, आपके इमोशंस के साथ, उससे आज भी कनेक्टेड हैं ये पर्सन। अगर आप मान के चलो कि आप इनको सुनते बहुत थे, बताना मुझे किसकी एनर्जी है ये। आपने मतलब अपनी कम गाई है, इनकी ज़्यादा सुनी है, और वो इस इंसान को बहुत पसंद था आपके अंदर, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर आपका कंपैरिजन जो है थर्ड पर्सन से होता है, कोई भी हो सकता है, इनका फ्रेंड, थर्ड पार्टी मतलब इनका फ्रेंड, फैमिली, इनके कलीग, या इनके लाइफ में इनके स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है स्पाउस भी हो इनके। तो उनसे बड़ा कंपैरिजन चलता है आपका कि वो नहीं सुनता या सुनती, वो लोग नहीं सुनते मुझे जितना आप सुनते हो। तो ये एनर्जी है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव वाला जो एक टर्म था इनका, वो अब यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ड्रीम कमिंग ट्रू, ड्रीम कमिंग ट्रू से जो मैसेज मिल रहा है कि ये आपको मतलब बड़ा ही अलग, मतलब मैं कुछ अलग सा ही वर्ड बोलने वाली हूँ, बट ये पता नहीं किस सेंस में जाएगा। जैसे होता ना कि मुझे अपनी जगह से हिलना ना पड़े, खाना भी सामने आ जाए, टीवी भी चल जाए, मूवी भी आ जाए, मुझे हिलना ना पड़े अपनी जगह से, ये वो वाली एनर्जी है। मतलब सेल्फिश हूँ मैं अपनी जगह से ना हिलूँ, और सामने सारी चीज़ें जो है वन बाय वन अपने आप मेरे फेवर में टर्न कर जाए, ये वो एनर्जी है। देखते हैं क्या है। पर हाँ, ड्रीम कमिंग ट्रू ये भी कहता है कि पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ये इनके साथ आपका रहना ड्रीम की तरह है ना। आप का इनकी लाइफ में आना इनके लिए जैसे प्रेशियस गिफ्ट मिल गया यूनिवर्स की तरफ से। 3 ऑफ वॉन्ड्स को मैं कह रही हूँ, मेरे को जो पहला मैसेज आया वो यही आया है कि भाई मुझे ना हिलना पड़े, मैं वेट कर लूँ और आप आ जाओ सामने से। मेरा ड्रीम है आपके साथ लाइफ बनाना, मेरा ड्रीम है फ्यूचर बनाना, बट आप आओ, आप कनेक्ट करो, आप आ जाओ, आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बट वेट वाली मेहनत। आप आ जाओगे तो मैं फ्यूचर का प्लान कर लूँगा। आई जस्ट सो 1 2 3 4। आप आ जाओगे तो मैं फ्यूचर का प्लान कर लूँगा, फ्यूचर में मेहनत कर लूँगा, बट पहला कदम आप बढ़ा लो। ये उस इंसान का ड्रीम है। मैंने कहा था ना, अपनी जगह से नहीं हिलना, पर आपकी तरफ से अगर कोई इनिशिएट आता है तो उसमें आगे प्लान करना। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सन न्यू बिगनिंग को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, सन बच्चों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा है कि बच्चे की तरह सब कुछ भूल के चीज़ों को ठीक किया जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए ये उम्मीद कर रहे कि आप इस रिश्ते में लीड लें, आप इस रिश्ते में आए, बात करें, लीड लें, एंड फिर जाकर आप लोगों के बीच में जो है यूनियन हो, या फैमिली बन जाए, या फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए। बट आपकी तरफ से लीड चाह रहे हैं ये। सन मुझे ईगो साइड को भी लेकर आ रहा है कि ये इसलिए नहीं आ रहे हैं आगे क्योंकि इनकी फैमिली की ईगो है या इनकी ईगो है। ये अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं कर सकते आगे आकर, स्पेशली फादर हो सकते हैं इनके, जिनकी वजह से ये खुद अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इन्हें ऐसा है कि ये नहीं आ सकते, बट आप तो बात कर सकते हो, आप तो कनेक्ट कर सकते हो, आप तो समझ सकते हो, ठीक है। सीक द ट्रूथ अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर ये खुद के बारे में कुछ सच जान रहे हैं, क्योंकि ये जीते हैं डुअलिटी में। मैं चला जाऊँगा, बात कर लूँगा, मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्यों बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी लाइफ नहीं जी रहे कि मैं चला ही जाऊँगा, मैं बात कर लूँगा, या मुझे जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं।
मैं जाऊंगी बात करने, कॉल करूंगी मैं, नहीं मैं क्यों कॉल करूँ, सामने वाले से कॉल आना चाहिए। तो ये अपने सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली मेरा कौन सा साइड मेरा सही साइड है, कौन सा साइड है जो मुझे ईगो से नहीं आ रहा, जो मेरी इंट्यूशन से आ रहा है, ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। देख लो है डुअलिटी, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जब भी कार्ड आएगा मेरे मुंह से आपके लिए ये वर्ड जरूर आएगा कि सच्चाई कभी नहीं बताते हैं, कुछ ना कुछ छुपाए रखते हैं। तो अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पछताऊं या मैं प्राउड फील करूं अपने ऊपर, मैंने सही किया या गलत किया, क्या मुझे ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या मुझे बीती बातों को भूल जाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। है भाई इस इंसान के अंदर एक यहाँ पर एनर्जी और आ रही है कि इस इंसान को ये पछतावा हो रहा है कि इस इंसान ने किसी और इंसान को चूज किया है बिना किसी सच को जाने। आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जहाँ पर इस इंसान ने किसी और को चूज कर लिया, आपसे ना तो बात करी, गोस्ट किया आपको, और आपके साथ कहीं ना कहीं ब्लेम गेम भी खेला है, और यही ब्लेम किया कि आपकी वजह से इन्होंने किसी और को चूज किया है, नहीं तो ये आपको ही चूज करते हैं लाइफ में। Oh my goodness. ओके सो यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, हो गई है, या अभी जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात करी थी कार्मिक साइकिल की, या वो होगा, क्योंकि इस इंसान को ये पता लगेगा कि आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को ये बात पता है बट वो एस्केप कर रहे हैं इस चीज़ से, भाग रहे हैं इस चीज़ से, इग्नोर कर रहे हैं इस बात को, जो मैंने यहाँ कहा था कि उस इंसान को ये पता लग रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, कोई ना कोई तो कनेक्शन ऐसा है, या तो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, जहाँ पर आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, बट उस चीज़ को ये अभी राइट नाउ में या तो और जानने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पता होते हुए भी उस चीज़ को वो जो है थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये मैरिड है। ओके मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को यूनिवर्स की तरफ से या किसी ऐसे इंसान की तरफ से ये चीज़ पता लगी है कि हाँ भाई ये लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। किसी हीलर ने भी हो सकता है, किसी रीडर ने हो सकता है बताया हो। द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड वुमेन की एनर्जी पाइसिस की एनर्जी है, जो कि पास्ट लाइफ कर्मास की भी बात करता है। तो हो सकता है इनको कोई कार्मिक कनेक्शन में ये हैं जहाँ पर ये पूरी तरीके से निकल नहीं सकते हैं, बट इस रिश्ते को निभाने के लिए वो कुछ ना कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि वो यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मों से वो एकदम से तो नहीं निकल सकते ना, वो तो यूनिवर्स ही टाइम बताएगी ना कब इनका वो टाइमिंग एंड होगा, बट अभी तो ये उसी रिश्ते में हैं, और ये उस रिश्ते में रहते हुए ये रिश्ता चलाना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं उठाना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको कोई प्रॉमिसेस या झूठे प्रॉमिसेस नहीं करना चाहते हैं। ओके जहाँ पर ये सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं। चलो मैसेजेस देखते हैं इस इंसान को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये पर्सन। मुझे बार बार ये दोनों कार्ड्स की तरफ ये भी ध्यान जा रहा है कि आप बहुत पैशनेट अट्रैक्शन दोनों फील करते हो, टेलीपैथिकली आप लोग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बट दोनों ही जिद की वजह से ना एक दूसरे को इग्नोर करने में लगे हुए हो, उसी वजह से सारी सिचुएशन हैंग्ड है, ठीक है। आप इन पे नज़र रख रहे हैं और ये आप पे नज़र रख रहे हैं। I'm falling in love with you। वो पहला मैसेज कि क्या हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, जो बात मैंने कहा था कि आप सामने से इनिशिएट लें। आई एम सो देख लो इस कार्ड के साथ मैसेज क्या आया। सी आजकल पोम्स वगैरह लिखने लगे हैं आपके लिए, या सॉन्ग्स हो सकता है सुन रहे हैं आपके लिए।
ये एनर्जीज दिख रही हैं। URAMCNKRTOCJS आपके, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। Four of Wands, Seven of Cups and Three of Swords. अच्छा जी, ठीक है, ओके। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स कहता है कनेक्टिविटी बिल्ड होगी, बात होगी, अगले 4 दिनों में बात हो सकती है, अगले 4 हफ्तों में बात हो सकती है। बट 7 ऑफ कप्स ये कहता है कि ये किसी की हेल्प सीख कर रहे हैं, कि कोई इनकी हेल्प कर दे आप तक पहुंचने में, आपसे बात करने में, आपसे माफ़ी मांगने में, या आप लोगों के बीच में जो भी वुंडेड है उसको थोड़ा सा होता है ना कि 2 लोग समझा दे, 2 लोगों को बैठा के कोई समझा दे, कोई कंसल्टेंट जो होता है वो समझा दे, या कोई बड़ा कोई आप दोनों को जो है थोड़ा समझा दे, चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मजिशियन ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में वो हो सकता है, ओके। अभी लगभग 3 दिन तो कोई मैसेज कांटेक्ट नहीं आएगा, बट 3 दिन ये इंसान बहुत टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो, ट्रस्ट। थर्ड पर्सन सिनेरियो बहुत सारे लोगों के लिए एक लीप ऑफ फेथ लिया गया है, एक रिस्क लिया गया है, बट इस रिश्ते में ना प्रॉमिस नहीं है, इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है, इस रिश्ते में डाउट्स हैं, इस रिश्ते में आप कह सकते हो, कहते हैं भाई बहुत इन्वेस्टेड है इंसान, शायद कल की एनर्जी में, पता नहीं कल मॉर्निंग की एनर्जी में आया था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन्वेस्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा, मन हुआ बात कर ली, मन हुआ तो टाटा बाय बाय हो गई, ऐसे वाला रिश्ता चल रहा है। भाई मैं यहाँ देख रही हूँ, मैंने आई थिंक पहले ही बताया था कुछ लोगों के लिए कि जून तक कुछ लोगों के लिए मैरिज में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो रिजॉल्व हो सकती है जून तक। ये बात मैंने शायद कल या परसों की रीडिंग में ही बोला था, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर मैं एक कार्ड देखती हूँ गाइडेंस के लिए। आप बहुत को डिपेंडेंट फील कर रहे हो इस इंसान पे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो, बार बार मन कर रहा है एफर्ट ले लूँ, कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, मत करो। अगर इतना ही को डिपेंडेंट होना है तो अपने परमात्मा पे, अपने यूनिवर्स पे हो जाओ, देखो फिर मिरेकल देखो अपनी लाइफ में, फिर चीज़ें बदलती देखो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।